अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के घड़साना में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया तथा घड़साना क्षेत्र में जनवरी माह में पाले और शीतलहर से रबी की अगेती फसल विशेष करके सरसों में 80 से 90% नुकसान हुआ। लेकिन 3 फरवरी को जिला कलेक्टर द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में मात्र 10 से 25% नुकसान दिखाया गया। किसानों ने मांग करते हुए कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी खेतों का मौका मुआयना कर पूरी स्थिति को जाने, जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी को पूरा किया जाए तथा किसान अगेती सरसों की कटाई में लेते हैं तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग की निशानदेही को सार्वजनिक किया जाए तथा जल्द क्रॉप कटिंग शुरू करने की मांग की है। किसान को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा और बीमा पूर्ण रूप से मिल सके। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 13 फरवरी को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। नवभारत समाचार, घड़साना राजस्थान से रमेश मेघवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। बात करते हैं देश का अन्नदाता किसान। अगर सही मायने में बात करें तो क्या वास्तव में देश का अन्नदाता किसान है? क्योंकि आज हर तरफ सबसे बड़ी मार पड़ती है तो एक किसान को पड़ती है। कभी सिंचाई पानी की मांग तो कभी पाले से खराब हुई फसलों की मार। क्या अब हर मार को किसान ही सहन करेगा? तो फिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो प्रशासन और शासन है, वो क्या काम करेगा? इसी तमाम बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे नई मंडी घड़साना और आज हम हैं तहसील परिसर में और देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है किसान नेता व किसान। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आज की मुख्य मांग है। और अगर मांग की बात करें तो हाल ही में पाले से खराब हुई फसलों को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहा था। वहीं फसल बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा कोई किसी प्रकार की निशानदेही नहीं की जा रही है। उसी बातों को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि किसान की इस मांग को एक बार फिर उठा रहे हो। धन्यवाद। जनवरी महीने के अंदर पूरे उत्तरी राजस्थान में ज़बरदस्त शीतलहर का प्रकोप हुआ था, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में खड़ी सरसों की फसल पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। और उसके बाद में राजस्थान की सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश किए थे पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन आज तक भी पूरे घड़साना सब डिवीज़न के अंदर किसी भी खेत के अंदर विशेष गिरदावरी नहीं हुई है। अगर रैंडमली कर भी ली तो उसमें खराबा जो है 10% से लेकर 25% तक दिखाया गया है, जबकि वास्तव में किसानों का जो खराबा है वो 60% से लेकर 100% तक हुआ है। जो अगेती सरसों थी उसमें 100% खराबा हुआ है, मध्यम जो पछेती सरसों है उसमें थोड़ा कम नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो आज बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे होके यहाँ तहसीलदार जी के कार्यालय पे यहाँ पहुँचे थे और हमारी 2 मांगे हैं। एक तो कि विशेष गिरदावरी करवा के और राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को जो है वो मुआवजा दिलाया जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्रॉप कटिंग की अभी तक शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक निशानदेही का काम भी शुरू नहीं किया गया है और किसानों ने फसलें काटने शुरू कर दी है। जब किसान फसल काट लेंगे उसके बाद में अगर निशानदेही करेंगे तो किसानों को प्रॉपर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सत्यप्रकाश जी, क्या मुख्य कारण रहा है कि जो सरकार की प्रक्रिया है, विशेष रूप से जो निशानदेही की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए, फिर इसका लचीलापन क्यों? इसका लचीलापन ये है, अगर वैसे मुआवजा बनता है गंगानगर जिले का 1000 करोड़ रुपए से ऊपर। अच्छा। बीमा कंपनी को 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा किसानों को देना पड़ता है। अगर वो 5-10 करोड़ रुपए अगर सिस्टम के अंदर खर्च कर देते हैं तो मुआवजा देने की जरूरत ही नहीं रहती। उस भ्रष्ट तंत्र के अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो नीचे से लेकर ऊपर तक इसके अंदर जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि किसानों की टाइम पे निशानदेही नहीं हो पाती। तो अब आज आप आए हो मुख्य मांग को लेकर, तो क्या कहते हैं स्थानीय अधिकारी तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या उनकी तरफ से क्या मतलब कहा गया है? उन्होंने कहा है कि हम जल्दी विशेष गिरदावरी तुरंत करवा लेंगे, 1-2 दिन के अंदर सारा कंप्लीट करवा देंगे। निशानदेही का काम है वो जल्दी करवा देंगे। तो हमने 13 तारीख तक का टाइम दिया है। अगर 13 तारीख तक पूरी निशानदेही देके और क्रॉप कटिंग का कार्य पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आर पार का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे किसान सड़कों पर। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। एक बार मैं फिर आपके पास आऊँगा। शोभा सिंह जी, जब एक तरफ निशानदेही बिल्कुल किसी प्रकार से नहीं हो रही है, दूसरी तरफ किसान जो है वो फसलें काट रहा है, तो फिर किस प्रकार से व्यवस्था बनेगी? वही हमारी मांग थी। आज भी आप निशानदेही है उसको जाके काश्तकार को बताओ, वहाँ चक में सार्वजनिक करो, क्योंकि निशानदेही से ही आगे जो उसका क्रॉप कटिंग का काम है वो होना है। और अगर उसमें लेट हो गए तो किसान है जो खराब हुई है फसल उसको काट देगा, काट के निकाल लेगा, तो वहाँ फिर बचेगा कुछ नहीं, निशानदेही होगी कहाँ और कहाँ उसकी क्रॉप कटिंग की जाएगी। यही हमारी मांग थी और 2-3 दिन में अगर पूरी हो जाएगी ठीक है। पूरे इधर उधर काश्तकारों से
किसानों से भी संपर्क करेंगे, वे अपने अपने पटवारियों को कह के निशानदेही करवाओ जल्द से जल्द। अगर 13 तारीख तक ये काम पूरा नहीं होता है तो लोगों को जागरूक करके बिल्कुल यहाँ लेके आएंगे। और जो मुआवजा बनता है, खराबा है वो 70 से 90%, 100% तक हुआ है, और ये उसमें औसतन खराबा दिखा रहे हैं। औसतन खराबे से जिसकी फसल ज़्यादा खराब हुई है किसान की, अगेती जो खासकर सरसों थी, तो उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यही हमारी 2 मांग थी। इनको लेके आज हम, प्रशासन भी थोड़ा आलसी हो गया है तो उनको जगाने के लिए आए हैं, ताकि आने वाले 2-4 दिनों में ये अपना काम है वो पूरा करें और किसान को जो उसका फ़ायदा होना चाहिए वो मिले। बिल्कुल राजू जाट जी, प्रशासन को जगाने की आवश्यकता कहाँ है जब सीधी सी व्यवस्था है, गिरदावरी करवाकर वह जो निशानदेही है वो सही तरीके से करवाकर किसान को लाभ दिया जाए। जो फसल जो खराब हुई है किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। फिर इस प्रकार का रवैया क्यों? क्योंकि ये अधिकारी मिले हुए हैं बीमा कंपनी से, करोड़ों रुपए जो देने पड़ते हैं कंपनी को, वो कंपनी अधिकारियों को 2-4 लाख रुपए दे करके इनको सेट कर लेती है। क्योंकि पिछले 2021 का जो बीमा है वो आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अधिकारियों ने यहीं बैठ के निष्फल बुआई दिखा दी, 25% बीमा देना पड़ा। तो यही अभी करना चाहते हैं। अभी हमारे सरसों की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक तहसीलदार ने एक भी जवाब नहीं दिया, किसी भी खेत के अंदर नहीं गए हैं। हमने इनको पाबंद किया है कि 13 तारीख तक अगर करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हजारों किसान इस तहसील को घेर के बैठेगा। और अब हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा बीमा और मुआवजा जो राजस्थान सरकार का बनता है वो मुआवजा हमारे किसानों को मिलना चाहिए। और उसी बात को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। 9 तारीख को हम रावला तहसीलदार को भी घेरने का प्रोग्राम करेंगे वहाँ के किसानों को लेकर के, और 10 तारीख को हम रावला तहसील को भी घेरने का प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया राजू जी। तो सत्यप्रकाश जी, 10 तारीख को यदि सरकार किसी प्रकार से प्रशासन नहीं चेतता है तो आगामी 10 तारीख को क्या कदम रहेंगे और किस प्रकार से रणनीति होगी? हमने अभी बातचीत के अंदर ये कहा था कि गाँवों के अंदर जब भी निशानदेही के लिए जाएं जिस खेत में, तो पूरे गांव के किसानों को पता होना चाहिए। इसके लिए गांव का सरपंच या जल उपभोक्ता संगम के किसी अध्यक्ष को सूचना होनी चाहिए, या गांव के गुरुद्वारों के अंदर आवाज़ लगा के जाना चाहिए, ताकि पूरे किसानों को पता चल जाए कि फलाने के खेत के अंदर आज क्रॉप कटिंग होगी। अगर ये इस बात पर नहीं आते हैं और किसानों की मांगे अगर नहीं मानते हैं तो गाँव में जाके किसानों को फसल बीमा के प्रति और फसल खराबे को लेकर मुआवजे के प्रति जागृत करेंगे, और ये दोनों जो क्लेम है वो किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। शुक्रिया। जेके साहब स्थानीय एमएलए भी है, एमपी भी है और मंत्री भी है, और इससे संबंधित जो अधिकारी भी है, किस प्रकार का रवैया, क्या है उनकी जिम्मेदारी? चाहे यहाँ एमएलए है, चाहे प्रशासन है, किसान के प्रति इनका अच्छा रवैया नहीं है। मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ किसान को उसका ख़राब फसल का बीमा नहीं मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा हम किसान को और जागरूक करके यहाँ लाएंगे, उनका हक दिलाएंगे उनको। शुक्रिया। तो बताने की आवश्यकता नहीं क्या मांग है, क्या मुद्दा है और क्या व्यवस्था है, तमाम जानकारी किसानों ने दी है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों की तरफ से भी मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा कि एक बड़ी मांग और एक ज़रूरत और एक आवश्यकता, जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे, अन्यथा किसानों का कहना है कि एक बड़ा जन आंदोलन और बड़ी चेतावनी। मेरे सहयोगी साथी दीपक के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।